जय श्री राम सभी को। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यार ये वीडियो की डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से चल रही थी। काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया था, तो मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि इसकी एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ताकि सबका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे यहाँ आप बाय कर सकते हो और किस पैमाइश में आपको लैंड दी जाती है। जैसे मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पर एकड़, गज, कनाल होता है, तो सबकी अलग अलग है, कहीं बीघा चलता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि आपकी यहाँ इन चीज़ों में डील नहीं होती। यहाँ चलती है जी कागजी कार्रवाई में नाली। अब बात आती है जी एक नाली क्या होती है। जैसे आपने स्टेप देखे होंगे, ये काइंड ऑफ नाली ही लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की फॉर्म में मेरे हिसाब से इन्होंने ये नाली रख दिया, ठीक है जी। अब एक नाली में कितनी गज होते हैं, कितने आपके स्क्वायर फिट होता है, तो एक नाली में सर आप लोगों को 240 गज, जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें 240 गज होता है। और स्क्वायर फिट की बात करें तो 2160 स्क्वायर फिट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उत्तराखंड में बाय कर रहे हो तो कितनी लैंड बाय कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ के जो मतलब अपने जो आउटसाइडर हैं उनको ये पता ही नहीं है कि आप उत्तराखंड में लैंड बाय भी कर सकते हो। एज सच अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में आप बाय कर सकते हो। उसमें आपका एक रिस्ट्रिक्शन है, भू कानून है यहाँ की लैंग्वेज में, जिसमें सवा नाली, अगर अपनी फॉर्म में बोलूँ तो 300 गज, इट मीन्स स्क्वायर फिट बैठता है 2700 स्क्वायर फिट। तो एक फैमिली में अगर कोई इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट पर्सन है, मतलब शादीशुदा अलग अलग, अगर जैसे सपोज करो किसी के फादर हैं, किसी के उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा, जो भी कुछ है, और वो शादीशुदा है, तो उनकी एक इंडिविजुअल फैमिली आईडी कंसिडर होती है। इट मीन्स आप सवा नाली एक फैमिली के बिहाफ पे बाय कर सकते हो, मीन्स 300 गज 2700 स्क्वायर फिट, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज़, यहाँ के लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि यार ये लाओ, वो भू कानून लाओ, वो लाओ। देखो भाई, जितने भी पहाड़ी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, हम यहाँ जो भी लैंड बाय कर रहे हैं आपके लोकल से ही कर रहे हैं। और ये तो है नहीं हम ज़बरदस्ती किसी की लैंड मतलब छीन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर भी है कि सवा नाली तक ही लोगे आप, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये चीज़ भी आप भी समझो कि यार सवा नाली होती कितनी है, 300 गज सिर्फ, ठीक है जी। अब 300 गज में हर अपना जो दिल्ली एनसीआर का या अदर स्टेट से जो भी कोई भाई देखता है, तो सबका सपना होता है कि पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो, चाहे वो हो 100 गज का, बट हो। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हम जैसे के लिए जो अदर स्टेट है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ी हुई है। तो उस चीज़ का प्लीज़ आप हमें फ़ायदा ले लेने दो, मत इस चीज़ के पीछे पड़ो। हमें भी पता है कि ये हम गलती कर रहे हैं एक तरह से, कि भाई यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट हो रही है। तो भाई अब बात आ जाती है कि आप जो लैंड बाय करते हो तो वो उत्तराखंड में कहाँ बाय करें। उत्तराखंड में बेसिकली सर 2 रीज़न होते हैं, पौड़ी गढ़वाल एंड सेकंड वन कुमाऊं रीजन। तो अब ये 2 रीज़न बेसिकली अलग अलग क्यों डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि पहाड़ों पे 2 चीज़ें चलती है। एक पहाड़ होता है पक्का पहाड़, जिसमें रॉक स्टोन हैवी पत्थर होता है, और एक होता है आपने देखा होगा भुरभुरा पहाड़ वाला मिट्टी का रेतीला पहाड़। तो उसमें क्या है कि लैंड कभी भी स्लाइड हो सकती है, तो वो आपकी सेफ्टी नहीं है। तो पौड़ी गढ़वाल में जो मेजर एरिया वो सारा ऐसा ही है, रेतीला पहाड़ जो मिट्टी का पहाड़ होता है। और बच गया कुमाऊं रीजन। ये लैंड बाय करने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा सेफर साइड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पक्का पहाड़ है, रॉक स्टोन है, हैवी। मतलब अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपकी सबसे मेजर कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन की आती है, क्योंकि यहाँ पर आप पत्थर तोड़ के जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो लैंड सेफ्टी के मामले में अगर माना जाए तो कुमाऊं रीजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर आप 10, 20, 30, 50 जो भी जितना भी जिसकी मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये तो है नहीं कि वो ये सोचेगा कि भाई मेरी लैंड एक किसी क्लाउड बर्स्ट में निकल जाए, क्योंकि उसके बाद उसका कुछ अता पता होगा नहीं। तो इसलिए कुमाऊं रीजन में इन्वेस्ट करना द बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कुमाऊं रीजन की, कि यहाँ से आपका ब्रेथ टेकिंग व्यू जिसे बोलते हैं, एक्चुअली वो मिलते हैं। मतलब डीप वैली आप मेरे पीछे देख रहे होगे, एक मतलब एक काफ़ी प्यारा एक सीनिक व्यू है, जो कि मैं इसके बारे में बताऊंगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ। तो ये व्यूज़ हैं, हालांकि ये पौड़ी से भी मिलता है, पौड़ी गढ़वाल में रीजन में काफ़ी बड़ा एरिया आता है, ये मिलते हैं वहाँ पे भी। बट एक लैंड सेफ्टी का थोड़ा सा ना मन में डाउट जाता है, इसलिए मैंने कुमाऊं रीजन को थोड़ा अपर साइड रखा है। अब यहाँ पे सेकंड एडवांटेज है आपका हिमालयन व्यू जी। हिमालयन व्यू मतलब आपका काइंड ऑफ चाइना बॉर्डर यहाँ से दिखता है कुमाऊं रीजन से, मोस्टली प्लेसेस से। तो अब आप खुद सोचो, आपका घर हो, सुबह मॉर्निंग में उठो और सामने पूरा हिमालय दर्शन हो रहे हो,
त्रिशूल दर्शन होते हैं यहाँ से। 5 से 6 मतलब 7 पीक हैं हिमालयस की, तो कई जगह ऐसी है कुमाऊं में जो सातों रेंज दिखती है हिमालयस की। ठीक है, फिर आ जाती है वेदर की बात कि वेदर, क्योंकि सीधी सी बात, अगर कोई दिल्ली एनसीआर से अपना लोग कोई भी भाई देख रहा है तो सेम वेदर में तो जाएगा नहीं वहाँ पर कि भाई वहाँ पे भी 25 डिग्री 30 डिग्री मतलब नॉर्मल जो चलता है वो वेदर भी यहाँ पर मिले, तो ऐसा तो है नहीं। तो हर कोई चाहता है कि या तो स्नोफॉल एरिया मिले, तो कुमाऊं रीजन में मोस्टली प्लेसेस कुछ जगह पर अच्छी होती है, तो स्नोफॉल एरिया हो गया, ठंडा इलाका हो गया। ठीक है, थर्ड आपकी आ जाती है यहाँ पर जो आप मान के चलिए जो डीप वैली व्यू होता है वो आपको इस रीजन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और फिर टूरिज़्म भी अब यहाँ पर डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो यही कुछ बेसिक नॉलेज थी कि आप जब लैंड बाय करते हो तो ये चीज़ें देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैमाइश समझ गए होगे आप कैसे पैमाइश होती है। सेकंड, आप लैंड बाय करें तो कहाँ बाय करें। ठीक है, थर्ड, फिर आप उसको किस पर्पज़ से ले रहे हैं, एज अ सेकंड होम ले रहे हैं या फिर कोई बिजनेस पर्पज़ से ले रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में प्लीज़ मेरे को मेंशन करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और मैं बेसिकली यहाँ पर एज अ मतलब हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है, तो हम कुमाऊं रीजन में हम काम करते हैं जस्ट बिकॉज दिस रीज़न कि यहाँ पर एक तो हिमालयन व्यू है, रॉक स्टोन है, व्यूज़ अच्छे हैं और प्रॉपर्टी की जो सीनिक जो लैंडस्केप वो काफ़ी प्यारे है। तो अब किसी भी भाई को अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये बेसिकली जो जगह है मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ हम बेसिकली डील करते हैं, वो है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर पड़ता है जी नैनीताल से करीबन आपका 40 किलोमीटर ऊपर अपर साइड। यहाँ की हाइट आ जाती है 8000 फीट 8200 फीट। ठीक है, लमसम इतनी आती है। तो स्नोफॉल होती है। आप मेरी वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, उसमें मैं अपडेट देता रहता हूँ। उसमें काफ़ी वीडियो पड़ी भी हुई हैं और मेरे यूट्यूब व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अभी मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। बेसिकली मेरा एक प्राइमरी बिजनेस यहाँ पे है होटेलियर। तो हम यहाँ पर एक अपना होटल भी रन करते हैं और ये जो व्यू आ रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी के रूम की बालकनी से व्यू है। आप देख लो, थोड़ी देर बाद ये पूरा रेडिश हो जाएगा। सनसेट फेसिंग प्रॉपर्टी है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं जब भी आप लैंड बाय करो कि उसमें सनराइज़ है, सनसेट है, हिमालयन है, हाइट कितनी है, स्नोफॉल होती है नहीं होती, जो लैंड है वो आपकी हैवी रॉक स्टोन के या फिर भुरभुरे रेतीले पहाड़ की है। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें। थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। मेरी प्रॉपर्टी है जी, उसका नाम है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, विहंगम लग्जरी स्टे, जो कि मुक्तेश्वर में पड़ता है। तो आप कभी भी एनी टाइम यहाँ पर अप्रोच कीजिए, आप यहाँ पे स्टे कीजिए। आपको ये ब्रेथ टेकिंग मतलब बिल्कुल पीसफुल जगह है, कोई शोर शराबा नहीं, आपको साउंड नहीं आ रही होगी सिवाय हवा के। तो आप यहाँ आइए, स्टे कीजिए। और किसी को इन्वेस्ट करना है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप वहाँ कर लीजिए। और कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को प्लीज़ पर्सनली डीएम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। जो भी कोई नई नई लैंड्स आती हैं, जो भी कोई बनी बनाए बिल्डर फ्लोर कॉटेज प्रॉपर्टी जो भी कुछ आता है मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी।